नमस्कार बापू। नमस्कार कल्याण। मैं बापू आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने हम पर तो कृपा की थी। हम देखो, संसार में आप चार आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आपका गृहस्थी आश्रम है। सबसे श्रेष्ठ गृहस्थी आश्रम श्रेष्ठ है। तो गृहस्थी आश्रम में नियमों का पालन करो आप। वानप्रस्थ में तो क्या हमारे एक ही नियम होता है, वो उस नियम से हम चले जाते हैं, हम अपना लक्ष्य पा लेते हैं। लेकिन गृहस्थी आश्रम में पहला तो अपने दिनचर्या से शुरू करो। दक्षिण में मुख करके, दक्षिण दिशा में मुख करके कभी भोजन नहीं पाना है। रात को सोते समय आप पूरब में सर करो या फिर दक्षिण में करो, दक्षिण दिशा में करो। पूरब दिशा या दक्षिण दिशा में सर करके सोना है। भोजन करते समय ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अन्न को शुद्ध प्रक्रिया से ग्रहण करो, उसके विचार आपके मस्तक में आ जाएंगे। अन्नपूर्णा माता की जय। अपने इष्ट का नाम स्मरण करते करते खाना खाओ, आपको हमेशा शुद्ध बुद्धि, आपके हमेशा संकट दूर होते चले जाएंगे। एक आपके अंदर वो ऊर्जा तैयार हो जाएगी नाम स्मरण की, कि उससे आगे कोई मतलब बुरी चीज नहीं आ सकती उसके साथ। हम शेरों के बीच में रहते हैं, क्यों नहीं आते, हमें क्यों नहीं कुछ करते। बड़े बड़े नाग देवता आते हैं, सब सोते हैं जंगल में, हम तो बाजू में आके घूम के चले जाते हैं। अपना मन शुद्ध हो तो सब कुछ अशुद्ध है, पाप अशुद्ध है। साधना के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी बापू। देखो, साधना अगर अब अभी आना आस्था और ध्यान, तीन मार्ग है भक्ति के जाने के। वहां जो संगीत बजा के भजन करते हैं, मंदिर में बैठ के या घर में बैठ के बजाते हैं संगीत, वो भजन। दूसरा भजन है नाम जपना, माला जप के, माला फेरते रहो, नाम जपते रहो। तीसरा है ध्यान का मार्ग, वो अंतिम मार्ग है। भजन से आपको भगवान जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में आपको दिखाई देंगे, दर्शन देंगे। जाप से आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। 23 रिद्धि सिद्धि है। कितने हैं? 23 रिद्धि सिद्धि है। लेकिन मनुष्य को एक सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो बोलता है कि मैं सब कुछ जानने लगा हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं। कुछ नहीं, मैं ही हूं। ये अहंकार में वो सिद्धि भी 2 साल के बाद चली जाती है। तो फिर वो जिस तरह अमीर आदमी भिखारी बन जाता है, रास्ते पे आ जाता है, उस तरह उस भक्त की अवस्था होती है, क्योंकि गुरु पक्के नहीं होते उनके। गुरु पक्का हो तो 23 रिद्धि सिद्धियों को अपने अंदर ही रख लेगा, कभी प्रकट नहीं करेगा। पंच महाभूतों के ऊपर उसके ये चलेगी। अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश। अगर जोर से वायु आया है तो उसकी रोकने की क्षमता है उस संत में। बारिश चाहिए तो बारिश बुलाने की क्षमता है उस संत में। वो तपस्वी, वो ही भक्त, वही सब कुछ, वो तपस्वी होता है। पंच महाभूतों को साथ अपना रिश्ता रखने वाला। पंच महाभूतों के साथ रिश्ता रखते ही हम अपना कर्म करते हैं। अगर उनका साथ नहीं हो तो फिर नहीं हो सकता। ये शरीर ही पंच महाभूतों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश, इससे बना हुआ है। नहीं तो इसमें क्या है? हस्ती है। हस्ती को क्या बोलते हैं? हड्डी को आप बोन बोलते हैं, वो इंग्लिश में हड्डी हड्डी बोलते हैं। हड्डी। हड्डी देखो, अंदर हड्डी है, उसके ऊपर मांस है, उसके ऊपर फिर खून बह रहा है, उसके ऊपर चर्मा लगाया हुआ है, इससे बन गया एक शरीर। यहां लग गया तो सड़ जाता है, तो दुर्गंधि आने लगती है। ये शरीर पंच महाभूतों का है, वो अपने आप उसको उसको देना है। लेकिन उसका काम करो, इसलिए बोलते किराए का घर है, इसमें अच्छे प्रकार से रहो, इसका फायदा ले लो किराए के घर का। संसार में आप लोग दिन में 12 घंटा काम करते हैं, 12 लाख काम करो, लेकिन एक 10 मिनट उसके लिए दे दो। 10 मिनट, वो भी मन से, अंतकरण से। बस उस समय उसी के अधीन, जिस प्रकार हम अपने गुरु के अधीन चले जाते हैं, गुरुदेव गुरुदेव, तुरंत हमारे सामने प्रकट होकर हमें अपने गले लगा देते।
बालक रूप लेके आते हैं। ये कृपा होनी चाहिए गुरु की। हमारे गुरु सदैव हमारे साथ रहते। हम यहाँ बैठते आके, बाहर नहीं रुकते ज्यादा। हाँ, बंद करते, ये आसन लगाते सुबह और शाम को, यहाँ 2.5-3 घंटा यहाँ बैठेंगे उत्तर मुख करके, फिर उसके बाद हमेशा बैठेंगे तब वहां बैठते पूरब के तरफ मुख करके। हम ध्यान में बैठे रहते हैं, हमारा रास्ता है ध्यान का। लेकिन सब पाने के बाद हमें आपको बताया कि अंतिम तो वो स्थान है जहां कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना वाणी है, ना ये अस्तित्व है। वो है मोक्ष। मोक्ष जाने के लिए वही स्थान है, लेकिन वो शक्ति प्रकट करो कि वो अंधकार को छेदने की। आकाश को छेद के जा सकते हैं, लेकिन अंधकार को छेदो, वो शक्ति प्राप्त करो। वो तपस्वी का काम है, तपस्वी ने करना चाहिए। गृहस्थी के भी काम है, गृहस्थी ने भी उतना तपस्या किया। हम 12 साल के, अपने 12 महीने में वही फल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गृहस्थी में सब काम करके आप भक्ति करते हैं तो उसका फल 100 गुना मिलता है। और आपने बताया था ना बापू, वहां कुछ बुद्धि भी नहीं साथ चलती। जब यहां से निकलने के बाद ये ब्रह्मांड में तो ये धरतियां बहुत सी है, जिसको बोलते हैं इंद्रलोक, चंद्रलोक, गौलोक, ये सब है ना, ये इसी ब्रह्मांड में है। उसी को अलग अलग नाम दिए। लेकिन इस ब्रह्मांड के आकाश के पार जो नील गगन दिखता है ना, उसके पार जाना है, बहुत दूर दूर, कुछ नहीं, खत्म हो गई बात। उसके पार एक अंधकार है, और वो अंधकार को छेद के जो पार चला जाएगा, अंधकार अंधकार, देखो अंधकार, देखो अंधकार, कितना गुरु की कृपा हो तभी चले जाए। उस अंधकार को छेदने के बाद एक पाँव रखो, पहले पग में वाणी स्तब्ध हो जाती है, मुख बंद हो जाता है। दूसरा कदम पाँव रखो, बुद्धि चली जाती है। तीसरा पाँव रखो, ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान भी नहीं रहता। चौथे पग में ये अस्तित्व समाप्त। उसी मधुर कोमल, कितना सुंदर, क्या देखा ही नहीं किसी ने उस प्रकाश को, उस रूप को, उसमें समा जाता है ये आत्मा, जीवात्मा। उसी को कहते हैं मोक्ष, और मुक्ति उसको कहते हैं कि इस शरीर से मुक्त होकर दूसरे शरीर में चले जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। देखो अभी ये तो परिवर्तन का समय आ चुका है। हर 12 साल में परिवर्तन होता है। अभी ये परिवर्तन का समय है। हमने ये 19 में छोटा कुंभ लगा था वहां प्रयागराज में, वहां लोगों को बताया था हमने कि इस तरह ऐसा ऐसा आगे आने वाले साल में होगा। तो बीमारी भी आ गई आज, तो वो बताया था हमने पहला 19 में लोगों को। तो उसके बाद बोला लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, बहुत बहुत बुरी हालत होगी धरती पे। तो अभी आपस में लड़ रहे हैं लोग। हाँ, बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, धरती कप हो रहा है, हाँ, बाढ़ आ रही है, फिर धरती भी हिलेगी, भूकंप आएंगे, बादल आएंगे, अति बारिश वृष्टि होगी। ये तो चल रहा है सब। ये हमने 6 साल पहले बताया के रखा है कुंभ में। फिर वहां लोग, कुछ आरएसएस के लोग आए थे, लोगों ने बताया कि ये महात्मा जी यहाँ बैठे, वो तंबू लगाया है उनका, हमें लोगों ने रखा उधर। हम तो पहली बार गए थे वो मेला में। तो कहाँ से आए? हमने बहुत गिरनार से आए हैं। तो बोले हमारे पास चलिए रखे। तो वो देखा तो हम इतने भीड़ में नहीं रहेंगे, हम निकल जाएंगे। मैंने बोला ठहरो, हम आपको एक स्वतंत्रता के लिए तंबू बना के देते हैं। तो उन्होंने बनाया। तो वहां लोग आए, उन्होंने अपने राजनीति के बारे में पूछा आरएसएस वालों ने, कि बोला बापू अभी तो महात्मा जी सब विरोध पार्टियां एक हो गई, अब मोदी जी को सत्ता नहीं मिलेगी। हमने बोला बालक चुप, उससे भी 2 गुना लेके आएगा, सत्ता में बैठ जाएगा। 19 में मोदी जी सत्ता में बैठ गए आके। वो बाद में ढूंढते रहे, हमने नहीं फोन उठाया किसी का। क्या राजनीति से संबंध नहीं रखते हम। राजनीति में आप तो पर हो गए बापू।
हाँ? आप तो सबसे पर हो गए, न पैसा न खाना कुछ कुछ नहीं, हम खाने का भी हम महीने महीने 4 4 महीने कुछ भी नहीं खाते, भोजन भी नहीं करते, कुछ नहीं। पानी पीते हैं, कभी नींबू का पानी पिएंगे, नींबू नहीं, जंगल में नहीं मिला नींबू का पेड़ तो फिर दूसरे एक पत्ता होता है, वो उसी प्रकार का होता है नमक की तरह, उसको खाते हैं। इसी तरह जीवन है, और इसलिए जीवन बिल्कुल शुद्ध है हमारा शरीर, इससे कोई बीमारी नहीं आएगी हमारे पास। वहां जंगल में भी आप लोग जंगल में रह नहीं सकते, हम नहीं रह सकते। जंगल में हमारे गुफा में वो प्राणी बैठे रहते हैं, बारिश आ गई तो शेर के बच्चे भी आएंगे, शेर भी आएंगे, कोई सर पे बड़े बड़े नाग देवता भी आएंगे, बैठेंगे, कोई भी प्राणी आता है बैठते, तो लोग हम अस्थि अस्थि एकदम कोने में चुप जाना पड़ता है हमें, क्योंकि उनको जगह छोड़नी पड़ती है। तो इस प्रकार से होता है जंगल का जीवन, लेकिन वो तब होता है कि गुरु की कृपा, गुरुदेव गुरुदेव आप और हम एक है, हमारे में और आप में कोई अंतर नहीं। ये तन मन, ये कर्म धर्म, ये शरीर आप ही का है, आप ही के अधीन है सब कुछ, सब कुछ गुरुदेव, बस वही है, कुछ नहीं धरती दुनिया में, कुछ नहीं, उन्हीं के सिवा कुछ नहीं। वो है प्रकाश, वहां मोक्ष जाना है। लोग बोलते हैं मोक्ष जाऊंगा, ये पाप करी किया, पुण्य किया, वो किया, पता ही नहीं मनुष्य को पाप और पुण्य क्या है, तो कैसा मोक्ष को चले जाएगा। गृहस्थी में तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है, लेकिन गुरु अच्छे करो, गुरु अच्छा मिल गया तो नैया तर गई, फिर तैर गई नैया, किनारे लग जाएगी, चले जाओगे वहां, बस फिर स्वयं पर ब्रह्म बन जाओगे, स्वयं स्वयं स्वरूप में समा जाओगे। तो यहाँ कोई आपके नाम ध्यान करेगा तो आप उसको आके प्रकट होके इस रूप में ही दर्शन दोगे। वो है का हिस्से का इतना भी मत छीनना, कभी इतना भी नहीं छीनना चाहिए। ये लोग तो पूरा छीनते हैं पैसा, तो ये बहुत बड़ा कष्ट देते हैं लोगों को, वो सबसे बड़ा पाप है। वो मनुष्य काम किया तरसता है कि नहीं, वो मन कितना दुखी होता है उसका, तो फिर वो पाप बहुत जोर से लगता है। आप किसी का सर है ना, तलवार से काट दो, नहीं पाप लगेगा, लेकिन आपको आस्ते आस्ते ये करता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, फिर सूर से टोचेगा, ये करेगा वो करेगा, तो फिर वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। परेशान नहीं करना है कभी किसी को, परेशान मत करो। गुरुदत्त महाराज की जय। गुरुदेव दत्त महाराज कृपा करो, शिव जी की सदैव कृपा दृष्टि रहे। गुरुदेव दत्त, गुरुदत्त, 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 दत्त, गुरुदत्त, गुरुदेव। हाँ बस हो गया।